हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। महिला पर्यवेक्षक की क्लास जारी है और आज की क्लास में जो बात करेंगे वो हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995। ठीक है, चलिए। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की हम बात करेंगे। चलिए भाई, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या है ये छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995, इसकी बात करेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है, यह छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें क्या क्या बातें हैं, पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इनका परिचय देख लेते हैं। परिचय, इनमें पहली बातें हैं कि पारित कब हुआ ये, तो याद रखेंगे भाई 5 दिसंबर सन 1995 को। कहने का मतलब है राष्ट्रपति का स्वीकृति हुआ, राष्ट्रपति का स्वीकृति हो गया है। ठीक है, ये याद रखिए। नंबर 2, लागू कब हुआ ये याद रखेंगे, तो 13 दिसंबर छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम कब लागू हुआ, 13 दिसंबर 1996। एक्चुअली इसको छत्तीसगढ़ ना बोल के मध्य प्रदेश बोलना उचित होगा। ठीक है, चलिए। कहने का मतलब राजपत्र में प्रकाशित होगा, प्रकाशित। ठीक है, चलिए। एक चीज याद रखेंगे, हमारा छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया था, छत्तीसगढ़ बना या छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया था, ये आप जानते हैं। 1 नवंबर सन 2000 को क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया था। और याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में आयोग का गठन, छत्तीसगढ़ में आयोग जो बना था वो याद रखेंगे 24 मार्च सन 2001। एक और है, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, ये आया था आपका 1990 में। कब आया था भाई, 1990 में। चलिए, इसमें अध्याय कितनी है जो हम पढ़ेंगे, अध्यायों की जो संख्या है वो अध्याय कितनी है भाई, 5 है। और धाराएं कितनी है, धाराओं की संख्या कितनी है, केवल और केवल 17 धाराएं। ठीक है, तो बात को थोड़ा समझिए।
हम छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम ना बोलकर इसको हम क्या बोल सकते हैं, मध्य प्रदेश। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 बोल सकते हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में पारित हुआ था। ठीक है भाई, छत्तीसगढ़ जब अस्तित्व में नहीं आया था तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश का हिस्सा था। अब ब्रिटिश काल में ही पढ़े हैं, इतिहास में भी पढ़े हैं। ठीक है, पढ़े हैं कि नहीं, कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत था। बाद में ये अलग हुआ, कब अलग हुआ, 1 नवंबर 2000 को। और छत्तीसगढ़ में आयोग जो बना वो 24 मार्च 2001 को बना। एक चीज़ और याद रखेंगे, जैसे कि मैंने कहा, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में आया था। ठीक है, जब राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 में आया था, और देखिए इस अधिनियम का उद्देश्य की अगर हम बात करें, इस अधिनियम के उद्देश्य की अगर हम बात करें 8वें नंबर में उद्देश्य, तो उद्देश्य क्या है भाई, महिलाओं से संबंधित है। महिलाओं से संबंधित वो सारे कार्य होंगे। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है, महिलाओं से संबंधित क्या होंगे, वो सारे कार्य होंगे जो उनसे जुड़े हैं। जैसे महिलाओं की सुरक्षा, सेफ्टी के लिए जो नियम बनाएंगे। ठीक है, जो बहुत सारे कानून बनाएंगे महिलाओं की को ध्यान में रखते हुए, उनकी सेफ्टी, सुरक्षा, खान पान वगैरह, दुनियादारी सभी का। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की। तो मैंने क्या कहा, ये मध्य प्रदेश में लागू हुआ था 1995 में, तो छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया 2000 में। तो जब छत्तीसगढ़ अस्तित्व में जैसे ही आया, वैसे ही जो मध्य प्रदेश में अधिनियम बना उसको पूरी तरह से अंगीकृत कर दिया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो अधिनियम बना वहीं पूरा जो भी वहाँ की चीज़ें हैं, ठीक है, उस अधिनियम के जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर भी लागू है छत्तीसगढ़ में। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995। ऐसा कोई राजपत्र में छत्तीसगढ़ में प्रकाशित नहीं हुआ है, बस इतना है कि वहाँ के जो भी नियम अधिनियम होंगे वो छत्तीसगढ़ में भी लागू होगा। और ये हो गया था 1 नवंबर 2000 को, जब छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया। हालांकि छत्तीसगढ़ में आयोग जो बना 24 मार्च 2001 को बना। तो मैंने क्या कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 में जब बना तो सभी राज्यों के लिए ये आदेश पारित कर दिया, ये आदेश दे दिया कि अपने अपने जो राज्य हैं, ठीक है, अपने अपने राज्य हैं वहाँ पर महिलाओं के लिए, महिलाओं के हक के लिए, उनके लिए कार्य किया जाए, एक बेहतर उनको जीवन जीने के लिए कार्य किया जाए। तो इसीलिए मध्य प्रदेश जो सरकार ने भी मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 पारित किया था। और क्योंकि छत्तीसगढ़ इसी के अंतर्गत था, मध्य प्रदेश के अंतर्गत, तो छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो यहाँ पर भी लागू हो गया है, याद रखेंगे। चलिए, तो ये जो 7 से 8 पॉइंट आप देख पा रहे हैं, ठीक है, जो 7 से 8 पॉइंट आप देख पा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें। सभी क्या है, एक डेटा है, ठीक है, समझिए। और देखिए अध्याय कितनी है भाई, इस अधिनियम 1995 के अधिनियम में अध्यायों की संख्या 5 है और धाराओं की संख्या 17 है। उन सभी को हम आज देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लिख सकते हैं अध्याय एवं धाराएं। अध्याय एवं धाराएं। चलिए, सबसे फर्स्ट जो अध्याय है, अध्याय नंबर पहला, और ये हमेशा आप जानते हैं अध्याय नंबर पहला क्या होता है भाई, प्रारंभिक होता है। क्या होता है, प्रारंभिक होता है। और इनमें जो धाराएं कितनी हैं, धारा 1 एंड धारा 2, धारा 1 और धारा 2 इसमें शामिल है, सम्मिलित किया गया है। और प्रारंभिक हमेशा क्या होता है, संक्षिप्त नाम, ठीक है, विस्तार और प्रारंभ की तिथि। और धारा 2 हमेशा परिभाषा होती है, ये याद रखेंगे। चलिए, अध्याय सेकंड में क्या दिया गया है भाई, अध्याय सेकंड किसके लिए है, राज्य महिला आयोग का गठन, ठीक है। अध्याय सेकंड क्या है, राज्य महिला आयोग है।
राज्य महिला आयोग, ठीक है। और इसमें सम्मिलित है धारा नंबर 3, धारा 3 से लेकर धारा नंबर 9 तक। धारा 3 से धारा 9 अध्याय 3 के अंतर्गत देखने को मिलेगा। और अध्याय 3 क्या है? राज्य महिला आयोग, ठीक है। अध्याय 2 की बात करें, अध्याय 3 अभी आएगा। अध्याय 3 किसके लिए है? आयोग का कार्य है। आयोग का कार्य, जो राज्य महिला आयोग है उसका कार्य है। और कार्य के बारे में अगर बात करें तो ये किस में है भाई? धारा नंबर 10 में आपको देखने को मिलेगा। फिर चौथे नंबर पर बात करें तो क्या है? अध्याय 4। और अध्याय 4 में क्या दिया गया है? वित्त, लेखा एवं संपरीक्षा, ठीक है, या बोल सकते हैं लेखा परीक्षा। वित्त, लेखा एवं लेखा परीक्षा, और जिसमें धारा सम्मिलित है धारा नंबर 11 से लेकर धारा नंबर 14 तक आपको देखने को मिलेगा। और अंतिम में जो बच गया है वो है अध्याय नंबर 5 या 5। और इस अध्याय में क्या है? मिसलेनियस है, मिश्रित है। और इसमें याद रखेंगे धाराओं की संख्या कहाँ से कहाँ तक है? धारा 15 से लेकर अंतिम धारा हमारा, और कितनी धारा है? जैसे कि मैंने कहा धारा 17, 15, 16, 17, 3 धारा यहाँ पर सम्मिलित है, दिए गया, ठीक है। तो जो राज्य महिला आयोग है, ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग बोल सकते हैं, ठीक है। इस अधिनियम 1995 के मैंने क्या कहा? 5 धाराएं हैं और 5 अध्याय हैं। और 5 अध्यायों के साथ कितनी धारा है भाई? 17 धारा सम्मिलित है, याद रखेंगे। चलिए, तो दोनों जो पेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों पेज को आप याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम, या फिर बोल सकते हैं मध्य प्रदेश जो आयोग महिला आयोग अधिनियम 1995। क्लियर है बातें? चलिए नेक्स्ट, अब एक एक करके हम धाराओं पर चलते हैं। धारा नंबर 1, 2, 3 इस प्रकार से हम देखेंगे। तो ज़्यादा धारा नहीं है, 17 धारा है। धारा नंबर 1, और धारा नंबर 1 क्या है भाई? प्रारंभिक को बताता है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ की तिथि। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ की तिथि। देखिए संक्षिप्त नाम क्या है? तो याद रखेंगे इस अधिनियम का मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य आयोग अधिनियम 1995। तो हम मध्य प्रदेश का क्यों पढ़ रहे हैं? जैसे कि मैंने क्या कहा कि 1995 में मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ सम्मिलित था, और 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ में लागू, ठीक है। याद रखिए ये जो अधिनियम छत्तीसगढ़ में क्या किया गया है? कॉपी पेस्ट किया गया है। अब कॉपी पेस्ट कहने का मतलब है कि जैसा का तैसा उस अधिनियम में जो भी लिखित है, ठीक है। कॉपी पेस्ट कहने का मतलब क्या है? जैसा का तैसा जो अधिनियम में लिखित है वही छत्तीसगढ़ में लागू हुआ है, ठीक है। कोई भी यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी यहाँ पर बदलाव नहीं किया गया। बदलाव की बातें की गई थी, याद रखेंगे, ठीक है। इस अधिनियम में जो बदलाव की बातें कहा जाता है कि बदलाव की बातें जो है 2021 में की गई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे, ठीक है, अध्यक्ष श्रीमती किरणमयी नायक,
कौन है भाई? छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष श्री किरणमयी नायक ने क्या किया था कि भाई इतने वर्षों से हमारा छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आ गया है, फिर भी से हम मध्य प्रदेश के अधिनियम को ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये बात रखी थी, लेकिन इनका कोई जो है, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं किया गया बाद में। तो जैसा का तैसा मध्य प्रदेश में अधिनियम चल रहा है, वैसा का वैसा आपकी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। याद रखेंगे। तो संक्षिप्त नाम क्या है? मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995, 1 नवंबर 2000 को ये छत्तीसगढ़ में भी जैसा जो है छत्तीसगढ़ बना वहाँ से स्टार्ट हो गया है। बदलाव की बातें की गई थी, लेकिन ये बदलाव नहीं हुआ। याद रखेंगे। विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में। और याद रखेंगे 1995 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था। 1995 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का क्या था? हिस्सा था। तो जाहिर सी बात है, तो मध्य प्रदेश में लागू है, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता है, तो छत्तीसगढ़ में लागू है। लेकिन पूरी तरह से 1 नवंबर से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए, प्रारंभ राजपत्र में जब प्रकाशित हुआ, ठीक है, राजपत्र में जिस दिन प्रकाशित हुआ उस दिन से प्रारंभ हो गया। राजपत्र में प्रकाशित के दिन से, ठीक है, राजपत्र में प्रकाशित से दिन से ये क्या हो गया भाई? प्रारंभ हो गया है। ये याद आप रखेंगे। क्लियर है बातें? ठीक है, चलिए। तो ये धारा नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ की तिथि। धारा नंबर सेकेंड, और जैसे कि आप जानते हैं कि धारा नंबर फर्स्ट और सेकेंड हमेशा, ठीक है, फर्स्ट संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ की तिथि, और सेकेंड क्या होता है? परिभाषाएं। इसमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 परिभाषा दी गई है। इस अधिनियम 1995 के अधिनियम में 2 परिभाषा दी गई है। एक परिभाषा आयोग का है और दूसरा परिभाषा सदस्य का है। एक परिभाषा क्या है भाई? आयोग का है और दूसरा परिभाषा सदस्य है। आयोग का तात्पर्य है, ठीक है, राज्य महिला आयोग। आयोग का तात्पर्य है राज्य महिला आयोग, ठीक है। और सदस्य के से तात्पर्य है कि आयोग का सदस्य, आयोग का सदस्य। सिर्फ 2 ही परिभाषा दी गई है, जैसे कि आप जानते हैं इस धारा में कि आयोग और सदस्य। तो आयोग का मतलब यहाँ पर, ठीक है, उस तात्पर्य है जो राज्य महिला आयोग है उससे संबंध है, और सदस्य का कहने का मतलब है जो इस महिला आयोग है वहाँ के सदस्य की बातें की गई, उसका तात्पर्य ये है। चलिए, तो परिभाषा में ज़्यादा कुछ है ही नहीं। अब धारा नंबर 3 की बात हम करते हैं। धारा नंबर 3, चलिए, अब धारा नंबर 3 क्या बोलता है भाई? राज्य महिला आयोग का गठन। क्या है? राज्य महिला आयोग का गठन। समझिएगा पूरी बातें। राज्य महिला आयोग का गठन, तो पहली बातें इनकी, तो गठन की बातें होगी, तो गठन करेगा तो करेगा कौन भाई? ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश में कौन करेगा, छत्तीसगढ़ में कौन करेगा राज्य महिला आयोग का गठन? तो याद रखिए, राज्य सरकार करेगी। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार करेगी तो राज्य सरकार करेगी, तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार जो है गठन करेगी। याद रखिए, ठीक है, पहली बातें। दूसरी बातें इसके अध्यक्ष को लेकर है कि भाई जो आयोग बने हैं वहाँ अध्यक्ष और सदस्य होंगे, ठीक है। तो अध्यक्ष की बातें की गई है। अध्यक्ष कौन होंगे? याद रखेंगे, अध्यक्ष की बातें की गई है तो एक प्रतिष्ठित महिला होगी, और उस प्रतिष्ठित महिला के यदि योग्यता के बारे में बात किया जाए
एक प्रतिष्ठित महिला होगी और इस योग्यता की बातें की जाए तो वो क्या हो, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता होंगी, कार्यकर्ता समाज में, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हो, या फिर महिलाओं के हितों की जानकारी हो, महिलाओं की हितों के बारे में जानते हो, हितों से अवगत हो, या फिर महिलाओं से संबंधित कानूनी ज्ञान रखती हो, महिलाओं से संबंधित क्या हो, कानूनी ज्ञान हो, कानूनी ज्ञान हो। तो ऐसे महिला को हम क्या बना सकते हैं, हम कहने का मतलब है राज्य सरकार क्या बना सकती है, अध्यक्ष चुन सकती है। क्या चुन सकती हैं, अध्यक्ष चुन सकती है। तो एक प्रतिष्ठित महिला होंगी अध्यक्ष यहाँ की, जैसे मैंने क्या कहा, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष जो है डॉक्टर किरणमयी नायक है अभी, ठीक है। तो वो सामाजिक कार्यकर्ता हो सकती हैं, या महिलाओं के हितों से प्रतिबद्ध, उनकी समस्याओं की जानकार महिला हो सकती है, या महिलाओं, ठीक है, या महिलाओं से संबंधित कानूनी ज्ञान रखने वाली, अनुभव वाली जो है महिला हो सकती है। इनको हम क्या बनाएंगे, अध्यक्ष के रूप में चुनेंगे, ठीक है। क्लियर है बातें। चलिए अब देखते हैं पॉइंट नंबर 3, धारा नंबर 3 का पॉइंट नंबर 3, सदस्यों की बात कही गई है। अब सदस्य कौन होंगे, कितने होंगे, सदस्यों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 6 होगी, ठीक है। सदस्यों की संख्या कितनी होगी भाई, 6 होगी। इस 6 सदस्य में अगर बात करें अधिकारी, एक अधिकारी होंगे, 6 सदस्यों में अधिकारी एक होंगे, एक वकील होगा जो जानकार होगा, सामाजिक कार्यकर्ता, सॉरी मैंने कहा एक वकील ना, सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, कार्यकर्ता जिसकी संख्या 2 होगी, 2 सामाजिक कार्यकर्ता होंगी, और शिक्षा, याद रखेंगे, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के जानकार या विशेषज्ञ बोल सकते हैं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के विशेषज्ञ की संख्या कितनी होगी, 2। तो कितना होगा टोटल, 2, 2 4 और 5 और 1 6 हो गया, 6। तो कुल सदस्यों की संख्या यहाँ पर कितनी हो सकती है, 6 हो सकती है, याद रखेंगे। एक चीज और याद रखेंगे, चौथा पॉइंट ये है कि 6 सदस्य में कम से कम एक सदस्य, 6 सदस्य में एक सदस्य ST, SC, OBC से होंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा, 6 सदस्य में एक सदस्य कौन होगा भाई, ST, SC, OBC। कहने का मतलब है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से कोई एक सदस्य होंगे 6 सदस्य में से, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आप इसके लिए याद रखेंगे, राज्य महिला आयोग के गठन से संबंधित 4 पॉइंट याद रखेंगे। 4 पॉइंट कौन कौन से भाई, पहला पॉइंट है कि गठन कौन करेगा राज्य महिला आयोग का, राज्य सरकार करेगा। जैसे राज्य सरकार ने जो गठन कर दिया, ठीक है, राज्य सरकार ने क्या किया, गठन कर दिया। कब किया भाई, तो आप जानते हैं कब किया भाई, आप जानते हैं 24 मार्च 2001 को। कब किया, 24 मार्च 2001 को इन्होंने क्या किया, गठन किया, ठीक है। तो गठन कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दूसरी बातें मैंने क्या कहा, अध्यक्ष को लेकर है, तो अध्यक्ष एक प्रतिष्ठित महिला होगी, और महिला किस वो क्या योग्यता रखती है, तो सामाजिक कार्यकर्ता होंगी, या महिलाओं के जो समस्याओं से प्रतिबद्ध जानकार महिला होगी, या महिलाओं से संबंधित कोई कानूनी ज्ञान रखती हो, विधिक महिला कानूनी ज्ञान रखती हो, ऐसे महिला को हम क्या कर सकते हैं, या राज्य सरकार क्या कर सकते हैं, अध्यक्ष पद चुन सकते हैं। फिर सदस्य की बातें की हमने, सदस्य की संख्या कितनी है, 6, जिसमें से एक अधिकारी होगा, ठीक है, एक वकील होगा, 2 सामाजिक कार्यकर्ता होंगे,
और 2 शिक्षा एवं स्वास्थ्य के विशेषज्ञ होंगे। चौथा पॉइंट बोलता है कि 6 सदस्य में से एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग में से कोई एक होंगे, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 पॉइंट को आपको याद रखना है। क्लियर है बातें? चलिए, तो धारा नंबर 3 हो जाता है आपका समाप्त। इसमें कोई ठीक है ज़्यादा दिक्कत है नहीं, क्योंकि 17 ही धारा है और 17 धारों को एकदम एक एक लाइन में मैं बताऊंगा, ज़्यादा कुछ जो है डिफ़िकल्ट नहीं करूंगा आपके लिए। चलिए, ये धारा 3, धारा नंबर 4, धारा नंबर 4। और धारा नंबर 4 क्या है भाई? अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें। ठीक है, धारा नंबर 4 क्या बोलता है कि जो अध्यक्ष होंगे और जो सदस्य होंगे उनकी पदावधि कैसी होगी, सेवा की शर्तें क्या होगी, वो हम देखेंगे। तो इनकी पहली बातें हैं कि जो अध्यक्ष होंगे, ठीक है, जो अध्यक्ष होंगे या सदस्य होंगे, वो अध्यक्ष या सदस्य क्या होंगे भाई? याद रखेंगे, अध्यक्ष या सदस्य की जो सेवा अवधि होगी वो कितनी होगी? 3 वर्ष की होगी, ये याद रखेंगे। ठीक है, क्या होगी? अध्यक्ष या सदस्य की सेवा अवधि कितनी होगी? 3 वर्ष की होगी, ये आप याद रखेंगे। क्लियर है बातें? चलिए नेक्स्ट, चलिए अब देखिए दूसरी बातें क्या कहता है भाई? अगर अध्यक्ष समझेगा, अध्यक्ष या सदस्य का इस्तीफा, अगर अध्यक्ष या सदस्य इस्तीफा देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं? इस्तीफा देना चाहते हैं किसी कारणवश, कि हो सकता है उनको काम में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, या फिर किसी कारणवश किसी उनकी जो है बोल सकते हैं पर्सनल, उनका लगता है कि भाई मैं जो है ठीक है संतुष्ट नहीं हूँ अपने कार्य को लेकर, या किसी भी प्रकार की उनको लगता है कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं, कोई भी अध्यक्ष या सदस्य, तो इस्तीफा किसको दे सकते हैं? याद रखिए, इस्तीफा राज्य सरकार को दे सकते हैं। इस्तीफा किसको दे सकते हैं भाई? राज्य सरकार को दे सकते हैं। लेकिन तीसरे में ये भी कहा गया है कि राज्य सरकार याद रखेंगे, राज्य सरकार, ठीक है, सदस्य जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार अध्यक्ष और सदस्य, ठीक है, को हटाने की शक्ति है, हटा सकते हैं। ठीक है, तीसरे में क्या कहा गया भाई कि जो राज्य सरकार है वो अध्यक्ष और सदस्य को हटा सकते हैं, और हटाने के लिए बहुत सारी जो है क्या बोलते हैं प्रक्रिया है। ठीक है, हटाने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया है। किस लिए हटा सकते हैं, किस प्रकार हटा सकते हैं? कोई कारण होगा। देखिए, हटाएंगे का मतलब, कहने का मतलब कोई कारण होगा। ठीक है, हटाने का कोई ना कोई तो कारण होगा भाई, किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं हटा सकते कि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो वो आपको तो कोई नहीं हटा सकता ना। ठीक है, या फिर अगर उनकी जो है टाइम हो गया, 3 वर्ष कंप्लीट हो गया, तो ऑटोमेटिक उनके पद खाली हो जाएंगे। ठीक है, यदि 3 वर्ष के बीच में, ठीक है, 3 वर्ष कंप्लीट नहीं हुआ और बीच में राज्य सरकार हटा रही है, इसका मतलब क्या है? कुछ ना कुछ कारण होगा, और उसका कारण क्या हो सकता है? बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कारण में से अगर देखा जाए तो ऐसे जैसे आयोग क्या कर सकते हैं? आयोग के सदस्य, अध्यक्ष, ठीक है, आयोग के सदस्य या अध्यक्ष, ठीक है, अपने काम में जो है असफल है, कहने का मतलब है वो जो है कार्य का निर्वहन
कार्य का निर्वहन अच्छे से नहीं कर रहे हैं, अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। कहने का मतलब है अगर कोई शिकायत आया तो शिकायत नहीं लिया, या लिया भी तो कार्रवाई नहीं किया। इस प्रकार से अपने कार्य का निर्वहन अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो उसको पद से हटा सकते हैं। कार्य का इनकार करने से, कार्य के इनकार करने से कि कोई आया शिकायत करने के लिए, कोई महिला आई, ठीक है, और मुझे ये शिकायत करना मेरे पति ने शोषण कर रहा है, मेरे घर वाले शोषण कर रहे हैं, या कोई मुझे छेड़खानी कर रही है, किसी भी प्रकार के जो महिला द्वारा शिकायत की जा रही है आयोग में, और वहाँ के अध्यक्ष और सदस्य किसी प्रकार के जो है कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रकार से वो पद से हटा सकते हैं। ठीक है, पद का दुरुपयोग कर सकते हैं, पद का दुरुपयोग, ठीक है, यदि सदस्य या अध्यक्ष पद का दुरुपयोग करता है तो भी हटा सकते हैं। यदि विकृत मानसिक वाले व्यक्तित्व, ठीक है, विकृत, ठीक है, मानसिक से शिकार अगर वो हो जाते हैं, ठीक है, तो वो पद से हटा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ऐसी परिस्थिति है जिसके कारण से वो पद से हटा सकते। दिवालिया हो जाए, ठीक है, क्या है, दिवालिया हो जाए, दिवालिया होने पर, ठीक है, तो ये सारी बातें हैं पद से हटाने का कि अपने कार्य का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे हैं, कोई आ रहा है तो इनकार कर रहे हैं, कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, किसी की बातें नहीं सुन रहे हैं, पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक है, मानसिक विकृति वाले हो सकते हैं, दिवालिया हो सकते हैं। इस प्रकार के जो उनको कार्य दिया गया है वो कार्य नहीं कर रहे हैं और पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, बस इतनी 4-5 बातें आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। इस प्रकार से वो पद से हटाए जा सकते हैं। क्लियर है बातें? चलिए, तो धारा नंबर 4 यही बोलता है भाई, क्या है धारा नंबर 4। ठीक है, तो 4 में क्या क्या याद रखेंगे। पहले पॉइंट, अध्यक्ष सदस्य की जो है कितनी टाइम रहता है, 3 वर्ष होता है। अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा किसको दे सकते हैं, राज्य सरकार को, या फिर राज्य सरकार खुद हटा सकते हैं इन कारणों के जो है कारण। ठीक है, चलिए धारा नंबर 5 हम चलते हैं। धारा नंबर 5, अब धारा नंबर 5 क्या बोलता है कि आयोग के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी, आयोग के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी, भाई आयोग के इतना बड़ा कार्य है, ठीक है, आयोग का मतलब बहुत बड़ा कार्य है, छत्तीसगढ़ में बन रहा है या मध्य प्रदेश में बन रहा है, कोई राज्य में बन रहा है, तो भाई अध्यक्ष और वो 6 सदस्य ही तो नहीं संभाल सकते ना, ऐसा नहीं। तो सिर्फ एक अध्यक्ष और 6 सदस्य का काम नहीं है इतने बड़े राज्य को, ठीक है, संभालना। ठीक है, इतने बड़े राज्य में महिला से संबंधित जो कार्य करना ये संभव नहीं है। तो क्या करेगी राज्य सरकार, क्या करती है भाई, राज्य सरकार क्या करेगी, जो आयोग के कर्मचारी और अधिकारी की नियुक्ति करेगी। तो याद रखेंगे यहाँ पर क्या है, राज्य सरकार आयोग के अधिकारी एवं कर्मचारी की नियुक्ति करेगा। क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। कितना करेगा वो नहीं बताया, क्योंकि भाई इतने सारे हैं, तो जो ज़रूरत होगा, ठीक है, अगर राज्य सरकार को जितनी ज़रूरत होती है उतनी अधिकारी और कर्मचारी रख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसका वेतन की बात की गई है। ठीक है, अब गठन करेगा, कहने का मतलब अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति करेगा। तो अधिकारी और कर्मचारी याद रखेंगे, अधिकारी एवं कर्मचारी के वेतन और भत्ते, ठीक है, कौन देगा भाई, राज्य सरकार देगी। बस इतनी ही याद रखना है आपको और कुछ नहीं। तो छोटा है, ठीक है, मैं छोटे पॉइंट में बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़े पॉइंट से एक 2 लाइन में बता रहा हूँ कि धारा, ठीक है, आपको किस प्रकार से याद रखनी है। ठीक है, चलिए वहीं पर अगर हम बात करें धारा नंबर 6 की, तो धारा नंबर 6 क्या बोलता है भाई कि वेतन जो कर्मचारी है, जो अधिकारी है, जो सदस्य हैं, जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, वेतन एवं भत्ते कहाँ से देंगे,
वेतन एवं भत्ते का भुगतान कहाँ से किया जाएगा? अनुदान राशि से करेंगे, अनुदान राशि से करेंगे, ठीक है। वेतन और भत्ते का जो है क्या है? अनुदान राशि से करेंगे। तो याद रखें यहाँ पर जो अनुदान राशि की जो बातें की गई हैं ये आपका क्या है? धारा नंबर 11 में दिया हुआ है। याद रखेंगे धारा नंबर 11 क्या बोलता है? राज्य सरकार का अनुदान राशि, राज्य सरकार की क्या है? अनुदान राशि। धारा नंबर 11 में क्या दिया है क्या भाई? कि राज्य सरकार की अनुदान राशि, इसी के अधीन, इसी के आधार पर, ठीक है, इसी के आधार पर धारा 11 के आधार पर, ठीक है, जो भी सदस्य अध्यक्ष होंगे, आयोग के जो भी अध्यक्ष होंगे, आयोग के जो भी सदस्य होंगे, आयोग के जो भी जो है क्या है? अधिकारी होंगे, अधिकारी, आयोग के जो भी कर्मचारी होंगे, कर्मचारी, ये सभी को जो वेतन और भत्ते जाएगा वो राज्य के अनुदान राशि से जाएगा, ठीक है। और अनुदान राशि की बातें कहाँ की गई है? हम बात करेंगे धारा नंबर 11 में। तो धारा नंबर 11 क्या बोलता है? कि राज्य सरकार का अनुदान राशि, ठीक है। तो इन अनुदान राशि से उनका वेतन और भत्ते दिया जाएगा, ये आप याद रखेंगे। क्लियर है बातें? चलिए ठीक है। छः हो गए, 7 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नंबर 8 हम देखते हैं, ठीक है। 7 क्या बोलता है? 7 क्या है? रिक्तियों आदि के आयोग की कार्यवाही अमान्य नहीं होगी, ठीक है। 8 क्या बोलता है? 8 की अगर हम बातें करें तो समितियों का गठन। देखिए भाई मैं सिर्फ धाराएं बता रहा हूं, आप कौन सी धारा किसमें है वो आप याद रखने के लिए क्या करेंगे? इसमें जाएंगे, ठीक है। धारा और अध्याय में पहले से ही इसलिए बता दिया कि कौन से अध्याय में धारा सम्मिलित है। तो अभी जब अध्याय 8 देख रहे हैं तो कौन से धारा 8 देख रहे हैं तो कौन से अध्याय चल रहा है? अभी राज्य महिला आयोग की ही बातें हो रही है, ठीक है। चलिए तो ये अध्याय आप देखिए, ठीक है, किस अध्याय के अंतर्गत आता है, क्योंकि मैं पहले से लिख दिया हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं धारा ही बता रहा हूँ। चलिए धारा 8 समितियों का गठन। तो मैंने क्या कहा कि राज्य महिला आयोग है और इतनी बड़ी जो है आयोग है, छत्तीसगढ़ को चलाना है, एक राज्य को चलाना है, तो भाई जाहिर सी बात है उसके लिए अध्यक्ष है, सदस्य है, कर्मचारी है, अधिकारी है, लेकिन साथ ही साथ समिति का भी गठन किया जाएगा, ठीक है। किसका किया जाएगा? समिति का गठन। तो याद रखिए समिति का गठन कौन करेगा? पहली बातें गठन कौन करेगा भाई? तो आयोग करेंगे। कौन करेगा? आयोग, ठीक है। तो राज्य सरकार क्या करती है? राज्य सरकार क्या करेगी? राज्य सरकार आयोग का गठन करेगा, ठीक है। और आयोग क्या करेगा? समिति का गठन करेगा, समितियां बनाएंगे। तो इस प्रकार से हायरार्की है, राज्य सरकार आयोग का गठन करेगा और आयोग क्या करेगा? समिति का गठन करेगा। चलिए पहली बात हो गई। दूसरी बातें, ठीक है। अब देखिए जो समिति है, समिति का अधिकार क्या है? समितियां जो बनी है, समिति के अधिकार क्या है, ठीक है। जो समिति बनी है वो उसमें आयोग के अंतर्गत अधिकार क्या है? तो याद रखें अधिकार के अंदर की याद रखें पहली बातें कि ये, ठीक है, ये आयोग की बैठक में भाग ले सकते हैं, ठीक है। याद रखेंगे जो समिति है वो क्या करेगा? आयोग के बैठक में, याद रखेंगे बैठक में भाग लेंगे, ठीक है। आयोग के बैठक में क्या करेंगे भाई? भाग ले सकते हैं। ये इनका जो है अधिकार होगा, समिति बनाया तो, ठीक है। दूसरी बातें ये कार्यवाही करने में भाग लेंगे। कार्यवाही में अगर आयोग किसी प्रकार की कार्यवाही करती है, ठीक है, तो वो कार्यवाही में भाग लेंगे। कार्यवाही में क्या करेंगे? भाग लेंगे, ये याद रखेंगे। और तीसरी बातें, ठीक है, परंतु, मैंने क्या कहा? तीसरी बातें परंतु,
परंतु ओट देने का अधिकार नहीं होगा, अधिकार नहीं होगा। ठीक है, परंतु किसी पक्ष में वोट देने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा किसकी, समिति की। समिति क्या क्या कर सकती है भाई, इनके अधिकार क्या है कि आयोग की बैठक में वो भाग ले सकते हैं। ठीक है, आयोग का जो भी बैठक होगा उस समय वो भाग ले सकते हैं, आयोग की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन याद रखेंगे, ठीक है, वोट देने के अधिकार नहीं है। ठीक है, वोट देने का अधिकार नहीं होगा, याद रखें। तीसरी बात याद रखेंगे कि समिति के सदस्य अध्यक्षों की, ठीक है, समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कोई उल्लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कितने सदस्य होंगे। ठीक है, अध्यक्ष तो एक ही होगा, तो कितने सदस्य होंगे, किस प्रकार के अध्यक्ष चुने जाएंगे, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया। बस इतना कहा गया है कि समिति का गठन होगा, उस समिति का गठन आयोग करेगा। ठीक है, समिति के अधिकार क्या होंगे, आयोग के बैठक में भाग लेने तक अधिकार होगा, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार नहीं होगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, धारा 9 बैठक की बातें की गई है। देखिए धारा 9 क्या है, धारा 9, ठीक है, धारा 9 प्रक्रिया, आयोग द्वारा प्रक्रिया, आयोग द्वारा प्रक्रिया, और आयोग द्वारा प्रक्रिया जो होगी उसके लिए बैठक बुलाई जाएगी। तो याद रखें, आयोग की जो बैठक है, आयोग की जो बैठक है एक वर्ष में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वर्ष में। ठीक है, आयोग की बैठक, ठीक है, कम से कम एक बार होंगी। कब, एक वर्ष में। आयोग की बैठक एक वर्ष में कम से कम एक बार होगी। पहली बातें याद रखेंगे। दूसरी बातें क्या है भाई, दूसरी बातें क्या याद रखेंगे, जो बैठक है, बैठक का डिसाइड, ठीक है, बैठक का क्या है, डिसाइड कौन करेगा, बैठक का डिसाइड बैठक का, इसी को सोच रहा था हिंदी में, निर्णय। ठीक है, बैठक का निर्णय कौन लेगा, याद रखेंगे, अध्यक्ष लेंगे। ठीक है, बैठक का निर्णय कौन लेंगे भाई, अध्यक्ष लेंगी। ठीक है, अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष जिस टाइम चाहे उस टाइम ले सकते हैं। ठीक है, जिस समय चाहिए, जिस टाइम चाहिए, उस जिस डेट को चाहिए उस डेट को ले सकते हैं, और जिस प्लेस पर चाहिए वो उस प्लेस पर ले सकते हैं। ठीक है, आयोग की जो है बैठक किस प्रकार से होती है। ठीक है, याद रखेंगे, डिसाइड कौन करता है, निर्णय कौन लेता है, अध्यक्ष करेंगे। अध्यक्ष टाइम डिसाइड करता है, डेट डिसाइड करता है, प्लेस डिसाइड करता है कि किस स्थान पर, किस डेट पर, किस समय ये बैठक होंगी। ये डिसाइड करने का हकदार कौन होगा भाई, वो अध्यक्ष होंगे। तो ये याद रखेंगे। क्लियर है बातें धारा नंबर 9 तक। चलिए तो इस प्रकार से आप पढ़ेंगे, थोड़ा की पॉइंट्स लेकर, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अधिनियम में आप जब जाके पढ़ेंगे, वहाँ जो राजपत्र में प्रकाशित हुआ है, ठीक है, तो बहुत लंबे चौड़े बहुत सारी चीज़ लिखी हुई है, लेकिन बहुत सारी चीज़ आपके काम के लिए नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए आप यही सब याद रखेंगे। चलिए अब धारा नंबर 8 के बाद हम चलेंगे धारा नंबर 9। सॉरी, ये धारा नंबर 9 ही है ना, धारा नंबर 10। धारा नंबर 10 क्या बोलता है,
आयोग का कार्य भाई, आयोग का कार्य है, ठीक है। आयोग के कार्य है, बहुत सारे कार्य हैं, ठीक है। ये आप जो राजपत्र में जाके देख सकते हैं, लेकिन मैं कुछ कुछ लिख देता हूँ। जैसे महिलाओं से संबंधित पूरे कार्य होंगे, महिलाओं से संबंधित पूरे कार्य, पूरे कार्य कहने का मतलब है कोई शिकायत आया तो शिकायत दर्ज करेंगे, ठीक है। शिकायत आया तो शिकायत दर्ज करेंगे, उसकी जांच करेंगे, ठीक है, उसकी कार्रवाई करेंगे। अगर लगता है किसी प्रकार की और कानून बनानी पड़ती है, तो राज्य सरकार को सिफारिश करेंगे, ठीक है, राज्य सरकार को कि भाई कि महिलाओं के लिए, ठीक है, और कानून बनाया जाए। राज्य सरकार को क्या करेंगे, सिफारिश करेंगे, ठीक है। तो शिकायत दर्ज, महिलाओं से संबंधित सभी कार्य होंगे, शिकायत दर्ज करेंगे, उनकी शिकायतों की जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे, ठीक है। कानून में किसी भी प्रकार की अगर बदलाव लानी, या कानून में किसी भी प्रकार की महिला से संबंधित कोई जो है कानून लाना है, तो राज्य सरकार से क्या करेंगे, उनकी सिफारिश करेंगे, ठीक है। किसी भी प्रकार के अगर उल्लंघन होता है, ठीक है, उल्लंघन का कार्रवाई करेंगे किसी प्रकार की, ठीक है। महिलाओं की, याद रखेंगे, महिलाओं की सामाजिक आर्थिक विकास योजना प्रक्रिया में भाग लेंगे, भाग लेंगे, ठीक है। महिलाओं को उनके उनके अधिकारों से अवगत कराएंगे, कहने का महिलाओं को उसके अधिकारों के बारे में बताएंगे, ठीक है। राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट भी सौंपेंगे। बहुत सारे कार्य हैं इनके, ठीक है, क्या है, बहुत सारे कार्य हैं। चलिए, जैसे कि मैं पढ़ देता हूँ। राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट सौंपेंगे कि क्या क्या हमारे पास कार्रवाई हुई, कौन कौन से महिलाएं, एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा और वार्षिक रिपोर्ट वो सौंपेंगे। संविधान के प्रावधानों और महिलाओं से संबंधित अन्य कानूनों के उल्लंघन के मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। महिलाओं के एक बड़े समूह को प्रभावित करने वाले मुद्दे से जुड़े मुकदमे की वित्त पोषित करना है, ठीक है। चलिए, राज्य की महिलाओं की आर्थिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य स्थिति, उन आदिवासी जिलों और क्षेत्रों पर विशेष जोर देना, महिलाओं की साक्षरता, मृत्यु दर और आर्थिक विकास के संबंध में अधिकरण, ठीक है। चलिए, तो जितनी भी सेफ्टी है, सुरक्षा है महिलाओं से संबंधित है, ठीक है, दहेज से संबंधित है, बाल विवाह से संबंधित है, ठीक है, दहेज से संबंधित है, बाल विवाह, घरेलू झगड़े है, लैंगिक शोषण है, जो भी अपराध महिलाओं से हो रहे हैं, ठीक है, चिकित्सा जो है उनको जुटाना है, ठीक है, शिकायत दर्ज कराना है, अत्याचार हो रहा है, दुनिया भर के जो भी कार्य होंगे महिलाओं से संबंधित, वो सारे कार्य करेंगे। और साथ ही साथ महिलाओं की कार्य नहीं भाई, राज्य सरकार जो बोलेंगे वो भी करेंगे, और साथ ही साथ राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट सौंपेंगे। ये आयोग के कार्य है, ठीक है, जो हम राज्य महिला आयोग देखते हैं वो सभी का कार्य। तो आप जो है ये कार्य है, ठीक है। तो ये समझिए, महिलाओं से संबंधित जितने भी कार्य, सरकार से संबंधित जितने भी कार्य ये करेंगे, क्योंकि इसका नाम ही है राज्य महिला आयोग अधिनियम, तो महिला के लिए बनाया गया, तो जाहिर सी बात है। तो आप अधिनियम जो राजपत्र में जाके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं 2-4 बता दिए। चलिए, तो धारा नंबर 10 हो गया। अब धारा नंबर 11 वही है जो मैंने क्या कहा, धारा नंबर 11 क्या है भाई, कि राज्य का क्या है, राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार का, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा अनुदान राशि, क्या है, अनुदान राशि। तो जाहिर सी बात है भाई, जब कोई आयोग का गठन हुआ है, ठीक है,
जो आयोग का गठन हुआ है तो आयोग क्या करेगा, बिना पैसे से वो तो चला नहीं सकती भाई, पैसा तो जरूरी है ना, ठीक है, पैसा तो जरूरी है, बिना पैसे के थोड़ी वो आयोग चलेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अनुदान देना पड़ेगा। तो वही क्या कर रहे हैं, अनुदान राशि। तो अनुदान कौन देगा भाई, राज्य सरकार क्या करेंगे, अनुदान देंगे। और राज्य सरकार इस अनुदान से, राज्य सरकार इस अनुदान से उनको क्या जो भी कार्य करना है वो करेंगे। ये अनुदान का मतलब है हम उस पैसे को वापस नहीं ले सकते, मांग नहीं सकते, ठीक है। जो भी खर्च करना है राज्य जो है आयोग महिलाओं से संबंधित, अपने कार्य से संबंधित वो खर्च करेगी, ठीक है। चलिए, ये 11 बोलता है कि राज्य सरकार की अनुदान राशि। तो भाई साहब पैसा दे दिए, राज्य सरकार ने आयोग को पैसा दे दिया, जो भी खर्चा करना कर लिए, लेकिन भाई पैसा का हिसाब किताब भी तो रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही पैसा दे के छोड़ थोड़ी देंगे, आयोग को पैसा दिए हैं उनके कार्य के लिए, ठीक है, उनके वेतन भत्ते भी यहाँ से दे रहे हैं, तो पैसा दे के छोड़ थोड़ी देंगे, उनसे ब्यौरा मांगेंगे, हिसाब किताब मांगेंगे। आपके घर होता है ना कि आपको दे दिए 500 रुपया और जाओ बेटा घर का सामान ला लो, ये ला लो, वो ला लो, ठीक है। और आने के बाद घर वाले पूछते हैं क्या क्या लाया, इसमें क्या क्या खर्च हुआ और कितना बचा, पूछते हैं ना, बस वही है। क्या करेंगे, धारा नंबर 12 क्या बोलता है, वित्त लेखा और लेखा परीक्षा। क्या बोलता है, वित्त लेखा और लेखा परीक्षा, वित्त लेखा एवं लेखा परीक्षा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या है, वित्त कितना पैसा है उसका हिसाब किताब रखना, ठीक है। पैसों का क्या करना है, पैसों का, ठीक है, क्या करना है, हिसाब रखना, ठीक है। वित्त कहने का मतलब पैसे हैं, तो पैसे का हिसाब लिखना। तो अब ये करेगा कौन भाई, ये करेगा कौन, ठीक है। तो याद रखिए राज्य का महालेखाकार ऑडिट करेगा लेखा परीक्षा, ठीक है। जो ऑडिट का काम होगा, ठीक है, क्या है, ऑडिट कौन करेगा, तो राज्य का महालेखाकार, लेखाकार, ठीक है। राज्य का महालेखाकार क्या करेगा, इस पैसे का हिसाब किताब बताएगा, ठीक है, ऑडिट करेगा। ये आयोग से पूछेगा भी किसमें कितना खर्च हुआ, तो आयोग क्या करेगा, ठीक है, अपनी रिपोर्ट, जैसे कि मैंने कहा कि आयोग क्या करेगा, रिपोर्ट सौंपेगी राज्य सरकार को कि भाई हमने यहाँ ये खर्च किए, ठीक है, इसके लिए इसका इतना खर्च हुआ, इतनी महिलाओं का शिकायत दर्ज हुआ, ये हमने काम किए, ये योजना निकाले, ठीक है। अब उस जो भी रिपोर्ट दी गई होगी उस रिपोर्ट के आधार पर राज्य का महालेखाकार बैठाया जाएगा और राज्य का महालेखाकार ऑडिट करेगा, ठीक है। जैसे केंद्र में कैग होता है, उसी प्रकार राज्य में राज्य का महालेखाकार होता है, तो वो ऑडिट करेगा पैसा कि भाई तुम पैसा का किए क्या हो, ठीक है। तो ये ऑडिट करने का काम करता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए ऑडिट हो गया, भाई ऑडिट हो गया, और ऑडिट होने के बाद धारा नंबर 13, ठीक है, क्या करेगा, राज्य सरकार को, आयोग क्या करेगा भाई, आयोग राज्य सरकार को क्या करेंगे, वार्षिक रिपोर्ट सौंपेंगे, ठीक है, कि राज्य सरकार को क्या करेंगे, आयोग वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है कि हमने क्या क्या किए, वही बातें जो मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। चलिए 14 धारा नंबर 14, धारा 14 क्या बोलता है भाई कि वार्षिक रिपोर्ट, याद रखेंगे, वार्षिक रिपोर्ट और ऑडिट सपोर्ट रखी जाएगी, और क्या है, ऑडिट रिपोर्ट रखी जाएगी, ठीक है। अब देखिए राज्य सरकार को ये वार्षिक रिपोर्ट सौंप दिए, तो वार्षिक रिपोर्ट के संबंध, वार्षिक रिपोर्ट कहने का मतलब ऐसा नहीं कि पैसे कौड़ी के लिए,
कि हम कितनी, देखिए वार्षिक रिपोर्ट में क्या क्या रहेगा कि हम कितनी महिलाएं यहाँ पर शिकायत की हैं, कितनी महिलाओं की शिकायत का हम समाधान निकाले, निराकरण किए, कार्रवाई किए। ठीक है, महिलाओं से संबंधित क्या क्या चीज़ें और या क्या क्या कानून हमें और बनाना पड़ेगा, इस प्रकार की जो सलाह भी, सिफारिश भी राज्य सरकार को करेंगे। ठीक है, कौन? आयोग। तो राज्य सरकार क्या करेंगे? जो विधान मंडल होंगे, ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ में अब विधानसभा है, तो विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में अपनी बातें रखेंगे कि आयोग ने भाई हमारे लिए ये सिफारिश की है कि ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो विधानसभा है, विधानसभा में अगर पारित हो गया तो महिलाओं से संबंधित जो नियम है वो नियम बनेगी। या कुछ करने की बात कही तो वहाँ पर जो है जो रिपोर्ट को विधानसभा में पेश की जाएगी। ठीक है, जो भी रिपोर्ट है, जो सिफारिश करनी है, जो भी करना है, तो विधानसभा में पेश होगी। विधानसभा में पेश होने के बाद जो कानून बनेगा, जो भी बनेगा, ठीक है, वो वहाँ पर देखी जाएगी। ठीक है, तो 14 क्या बोलता है? वार्षिक रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट अपने पास रखेगी और बाद में विधानसभा में वो प्रस्तुत करेगी। याद रखेंगे। चलो, चौदह 15 कुछ है, 16 और 17। ठीक है, धारा नंबर 16 हो गया और धारा नंबर 17। अब दो ही धारा बाकी है। ठीक है, धारा नंबर 16 और धारा नंबर 17। 16 क्या बोलता है भाई? धारा नंबर 16 क्या बोलना है कि राज्य सरकार आयोग से परामर्श लेगी। राज्य सरकार आयोग से परामर्श लेगी। आयोग से क्या लेगी? परामर्श लेगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने क्या कहा, आयोग का मतलब क्या है? आयोग एक तरह से परामर्शदारी रहता है। ठीक है, तो राज्य सरकार क्या है? किसी महिलाओं से संबंधित कोई भी अगर कानून बना रहे हैं, मान के चलिए महिलाओं से संबंधित कोई भी कानून बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भाई ऐसे ऐसे अनुभवी व्यक्ति हैं, महिलाओं से जो है कि संबंधित कानूनी ज्ञान वाले जो है सदस्य वहाँ पर मौजूद हैं। महिलाओं से संबंधित जो विशेष ज्ञान रखता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, वहाँ के जो सदस्य अध्यक्ष चुने गए हैं, तो भाई उनको उतना नॉलेज होगा। ठीक है, तो राज्य सरकार क्या करेगी? इनसे वो परामर्श लेगी कि हम महिलाओं के लिए कानून बनाएंगे या जो है ये करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपकी परामर्श चाहिए कि आप क्या बोलते हैं, आपके सुझाव क्या है। आयोग सुझाव देंगे राज्य सरकार को। ठीक है, कि भाई हाँ ठीक है, ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। ठीक है, राज्य सरकार फिर विधानसभा में ये पेश करेंगे। ठीक है, और आयोग ने हमें सुझाव किया, परामर्श किया और ये पारित होगा, फिर ये कानून बनेगा, महिलाओं के लिए कानून बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से चीज़ें, तो राज्य सरकार क्या करेगी? धारा नंबर 16 क्या बोलता है? राज्य सरकार आयोग से परामर्श मांगेगी। ठीक है, तो याद रखें। और धारा नंबर 17 जो बच गया, क्या है? नियम बनाने की शक्ति। क्या है? नियम बनाने की शक्ति। और नियम बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है भाई? राज्य सरकार के पास। नियम कौन बना सकता है? राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। याद रखेंगे। क्लियर है बातें पूरी तरह से? क्लियर है भाई? ठीक है, तो हमने क्या कहा कि कितने अध्याय और कितनी धारा है? तो अध्याय कितनी है भाई? 5 अध्याय है और धारा कितनी है? 17। और वो 5 अध्याय और पूरा टोटल 17 की 17 धारा यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। ठीक है, तो बहुत छोटा सा था क्या? छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995। ठीक है, तो उसको छत्तीसगढ़ ना बोल के हम मध्य प्रदेश भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में है। चलिए, सारी बातें हो चुकी हैं, इससे संबंधित सारी बातें हो चुकी हैं। तो राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 हो जाता है अब समाप्त। अब इसके बाद जो बच गया है, जैसे कि मैंने क्या कहा, इसके बाद जो बच गया है वो कौन सा है भाई? वो इकलौता। और इकलौता क्या है?
देखिए उसके बाद जो बच गए हैं वो यही है, ठीक है। अभी हम देखें छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 देखिए, ठीक है। अब जो बच गए हैं वो क्या है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 तथा संशोधन 2021 एवं नियम 2016 संशोधन 2022, ठीक है। तो जो बच गया है वो कौन सा है भाई, ये किशोर न्याय वाला ही बच गया है। बाकी के सारे चीज़ आपके यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो एक लौता बाकी है, उसको हम कल के क्लास में, हम एक क्लास में ही कर लेंगे, ठीक है। हालांकि जाएगा तो ये 2 से 3 क्लास जाएगा अगर मैं बोलूँ, क्योंकि इसमें जो धाराएं अगर की बात करूँ, ठीक है, तो धाराओं की जो संख्या है, ठीक है, धाराएं 112 है भाई, और 112 धारा आपके लिए याद करना मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो कुछ धारा मैं 20 से 25 धारा कुछ बता दूंगा जो इम्पोर्टेंट है, और बाकी धारा आपको लगता है याद कर सकते हैं इनके अलावा तो आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 112 धारा को याद करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बातें? चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में, या बोल सकते हैं नेक्स्ट क्लास अंतिम क्लास होगा आपके महिला पर्यवेक्षक के जो महिला एवं बाल विकास से संबंधित कार्यक्रम, योजनाएं, धारा वगैरह से संबंधित जो भी होंगे, ठीक है, ये अंतिम क्लास होगा 32वां क्लास, जो कि अंतिम क्लास होगा। और उसके बाद आपका एग्ज़ाम तो है ही, 27 तारीख को एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, 27 तारीख को है, तो आज है आपका 15 तारीख और 16 तारीख, 15 अगस्त आप अच्छे से मनाए हैं आप, आज है 16 तारीख, ठीक है। और फिर बाकी नहीं है, 16, 17, 10 दिन बाकी है, ठीक है। 10 दिन में आपका एग्ज़ाम है, तो अच्छे से तैयारी करिए। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं, एक क्लास और बाकी है, उस पर मिलते हैं, फिर आगे की बातें करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास।